लेकिन इट हैज़ बीन अ वेरी लॉन्ग जर्नी। हम आपसे लिटरली आपके सफ़र के बारे में जानना चाहते हैं। यू स्टार्टेड ऑफ हार, दूसरी हार, तीसरी हार, चौथी हार, पांचवी हार, छठी हार, और उस दौरान भी परफॉर्मेंस मतलब बॉटम में ही होती थी टीम। और मगर फिर भी आप लोगों को जब भी देखते थे, आपसे जब भी बात करते थे, यू ऑलवेज होपफुल। और इस दौरान आपने पाकिस्तान क्रिकेट की जो खिदमत की, उसके लिए जो टैलेंट प्रोड्यूस किया, उसके लिए भी हैट्स ऑफ। तो ये कभी कभी दिल बर्दाश्ता भी होते थे आपके, नहीं होते थे? थैंक यू अब्दुल्ला। नहीं, कभी नहीं होते थे, बिकॉज उसकी वजह ये थी कि हमने ये टीम एक पर्पस के लिए ली थी, और पर्पस ये था कि पाकिस्तानी नौजवानों को, यूथ को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, और जो बेआबाद मैदान थे उनको आबाद करना। तो ये हमारा बिगर पिक्चर थी। डेफिनेटली ट्रॉफी भी जीतना थी, बट मेन मकसद ये था, और उसमें हम बहुत हद तक कामयाब हुए। आपने देखा कि जिस तरह शहीनशाह अफरीदी आए, हारिस रऊफ आए, फखर जमान आए, और एक लंबी लिस्ट है जो पाइपलाइन में भी है। सो उसके बाद फिर लोगों ने हमें इतनी बैशिंग की कि यार आप लोग तो टूर्नामेंट के लिए खेलते नहीं हो, आप तो खेल तमाशे करते हो, सिर्फ टूर्नामेंट के बाहर सब कुछ करते हो। सो हमेशा से ये बिलीव था कि प्रोसेस पे यकीन करना है। जब प्रोसेस ठीक हो जाएगा तो फिर हमें कोई हरा नहीं पाएगा। सो आपने देखा कि हम प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम लेके आए, ऑस्ट्रेलिया से कॉन्ट्रैक्ट किया, यॉर्कशायर से किया, साउथ अफ्रीका से भी हमारा हो गया। सो उसके बाद हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी आया। सो हमने उस प्रोसेस को फॉलो किया और बिलीव रखा कि पाकिस्तानी यूथ जो है ना, वो इस मुल्क को आगे लेके जा सकती है। और आपने देखा कि जब शहीनशाह अफरीदी हमारे कैप्टन बने, सो उन्होंने हमें वो खुशियां दी जो पिछले 7 साल और उस पे भी, उस डिसीजन पे भी बड़ी तनकीद हुई थी, आपको पता है? उस डिसीजन पे भी तनकीद हुई थी। और फर्स्ट टाइम वो कप्तानी कर रहे हैं, और वेयर एज इतने एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, बहुत कुछ कहा गया था राणा साहब। लेकिन अगेन हम आपसे पूछना यही चाहते हैं कि वाइल इतना स्ट्रगल कर रहा था लाहौर कलंदर्स टूर्नामेंट्स में, साइड बाय साइड आप लोग इतना कुछ कर रहे थे, जिस तरह आपने खुद ही मेंशन कर दिया कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी चल रहा है, और फिर पूरे मुल्क में एक्चुअली फिजिकली जाके आपने स्पोर्ट्स पर्सन्स, क्रिकेटर्स जो हैं वो ढूंढे हैं। ये ज़्यादा इनरिचिंग तरीका है। आई मीन अब तो हम असेस करना स्टार्ट हो गए, इतने कंपेरिजन्स हैं हमारे सामने, कि सिंगल फोकस ऑन विनिंग द टूर्नामेंट, या फिर मल्टी प्रोंग्ड फोकस, जिस तरह आप लोगों ने तो हर चीज़ की और फाइनली ट्रॉफी भी मिल गई। देखिए, स्ट्रगल नहीं कर रहे थे हुमा, बिल्ड कर रहे थे। ब्रांड बिल्ड करना जो है ना, एक डिफिकल्ट प्रोसेस होता है। जब पहले दिन हम आए थे इस प्रोसेस में, इस टूर्नामेंट में, एक फ्रेंचाइज हमने जब उठाई थी, तो एक बात सोची थी कि लाहौर कलंदर को क्रिकेट का मैनचेस्टर यूनाइटेड बनाना है। सो आपने देखा कि जिस तरह लाहौरियों ने प्यार किया, पूरे पाकिस्तानियों ने प्यार किया। मैं कहता हूँ 5 साल से लेके तो 60 साल की उम्र तक के जो बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं, वो तक वो दुआएं मांग रहे थे। मेरी सिस्टर का मुझे फोन आया कि मैंने तेरे लिए बहुत दुआ की। मैंने कहा पूरा पाकिस्तान इस वक्त लाहौर कलंदर के लिए दुआ कर रहा है। सो अब ये ब्रांड बिल्डिंग की बात थी, और ये आइसिंग ऑन द केक थी ट्रॉफी, कि जब हम लाहौर में खेले, और शुरू दिन से हम एक बात करते हैं कि जब टूर्नामेंट पाकिस्तान में होगा, प्रोसेस का तसलसल जो है वो बरकरार रहेगा, टूर्नामेंट कंटिन्यू रहेगा। सो लाहौर में खेलेगा तो लाहौर को कोई नहीं हरा सकता। अच्छा, आपका बेहतरीन मोमेंट कौन सा रहा इस पूरे टूर्नामेंट पे? वैसे हमारे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं, आपने सबसे ज्यादा किस लम्हे को एंजॉय किया ड्यूरिंग दिस टूर्नामेंट पर्टिकुलरली? कोई विकेट, कोई छक्का, कोई जीत? नहीं अब्दुल्ला, मैंने लाहौरियों की खुशी को एंजॉय किया। एक फेस्टिवल था, यकीन करें। आपने जश्न क्रिकेट जियो पे होता है, मैंने जश्न क्रिकेट ग्राउंड में कर दिया, और लाहौर ने जिस तरह इसको सेलिब्रेट किया ना, आपकी सोच अब्दुल्ला, अल्लाह की कसम। अच्छा, हम आपस में ये बात कर रहे थे कि मैंने कहा ये सीजन जो था ना लाहौर में, बसंत का सीजन होता था, और बड़ी खुशी होती थी ओवरऑल हमारे बचपन में, लेकिन वो खुशी दोबारा हमने लाहौर में इस दफा देखी। देखिए, आप जश्न बहारा से पहले जश्न क्रिकेट करवा दी हमने वहां, और आप सोचिए कि 4-5 जो मैच थे वो हाउसफुल थे। और डेविड वीजे ने कहा कि मैंने इतने साल क्रिकेट खेली है, बट मैंने अपनी जिंदगी में इस तरह का क्राउड नहीं देखा। और एक दूसरी टीम के कप्तान ने ये कहा, उन्होंने कहा कि यार हमें इस तरह लग रहा है कि हम इंडिया है और ये लाहौर कलंदर पाकिस्तान है और हम इनसे खेल रहे हैं। तो हैट्स ऑफ टू लाहौरी सर,
उन्होंने इस लीग को 4 चांद लगा। अच्छा, तो फिर वो लोग, अच्छा राणा साहब जरा आपको पता है ओवर द इयर्स मतलब एक जोक ही बन गया था साथ साथ लाहौर कलंदर के, जो कि कभी कभार फनी भी लगता था, मोस्टली फनी नहीं लगता था, लोगों ने बड़ा बेचारा बेचारा करके भी कहा, अब तो खैर वो मीम्स बन रहे हैं। कोई जवाब देना चाहेंगे आपके फॉर पीपल हु डिड नॉट बिलीव, या फिर एक तो होता है बिलीव ना करना, एक बड़ा ओपनली उसके अगेंस्ट, एक होता है मजाक करना और एक होता है मजाक उड़ाना, तो ये मजाक उड़ाया भी जा रहा था, क्या कहेंगे? देखिए, मैं मजाक करता हूँ, लोग मजाक उड़ाते हैं। बात यह है कि इंसान, सारी टीमें जो है ना वो अच्छी टीमें होती है, किसी पे भी बुरा वक्त आ सकता है, बट इंसान को बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए। इंसान को सर्टनली बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, ज़रा हम उसके बाद बड़ी सोशल मीडिया पे वीडियोस आ रही हैं, तो हम ज़रा जानना चाहते हैं, माशाल्लाह इतना खुश किया है लड़कों ने, और सर्टनली लाहौरियों को तो खुश किया ही है, आप लोगों की बड़ी मेहनत है, पर्सनल मेहनत है इसके पीछे, आप लोग भी बड़े खुश हुए हैं। तो शाहीन ने कब ये गाड़ी वाड़ी की ख्वाहिश का इजहार किया था, जिसको हमने देखा ही, वो ख्वाहिश भी पूरी हुई, फिर नए अपग्रेडेड टेलीफोन भी सबको मिल रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? वेरी इंट्रिग्ड होती हैं। देखिए, मेरी बात सुने, ये हमारे हीरोज हैं, हमें इनकी कदर करनी चाहिए, और ये पाकिस्तान के हीरोज हैं, लाहौर कलंदर के तो बाद में है। सो 2-3 साल से मेरे पास एक गाड़ी थी रीवो। सो शाहीन जब भी आते हैं लाहौर तो वो गाड़ी चलाते हैं, तो मुझे कहते होते थे कि यार मुझे दे दे, तो मैंने कहता था यार वो मेरे बेटे को भी ये पसंद है, तो अगर मैंने तुझे दे दी तो वो मुझे मारेगा। तो उसके ऊपर फिर हम जीत के ऊपर डेफिनेटली समीन राणा ने ये ऐलान किया कि भी हम आपको वो जो गाड़ी है वो हम आपको गिफ्ट करेंगे। देखिए, बात सिर्फ इतनी सी है अब्दुल्ला के, ये प्लेयर्स की मेहनत है। मैं हमेशा शाहीन को ये कहता हूँ कि जीत तेरी है, हार मेरी है। अब आपने जो रोप के अंदर जो प्लेयर्स ने कर दिया ना, मैं कहता हूँ मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया की कोई भी टीम जो है वो इस पैशन के साथ लड़ती हो, फॉरगेट अबाउट फ्रेंचाइज क्रिकेट, बट जो इस पैशन के साथ लड़ती हो जिस तरह शाहीन की क़यादत में लाहौर कलंदर लड़ती, तो उसके बाद तो उनके लिए जान भी हाजिर है। एक्चुअली वो ये टीम में जब टीम खेलती थी और ग्राउंड में आती थी तो उनके टेम्परामेंट, उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी ये नजर आ रहा था कि हम हारे या जीते, एंड बाय द वे जीत ही रहे थे बिकॉज दे वर परफॉर्मिंग रियली वेल लेटर ऑन। लेकिन वो फिक्र जो थी, वो टेंशन, वरी, वो उनमें नजर नहीं आ रही थी जो कुछ और टीमों में हमने एक्चुअली देखी थी, और लगता था कि पीछे ही से लड़के आ रहे हैं या मैनेजमेंट से नहीं बन रही, बट वी सॉ नथिंग ऑफ दैट विद लाहौर कलंदर्स, एज इफ कि भाई उनका पैग ये नहीं है कि हम जीत रहे हैं या हारे हैं, बस हमने एक अच्छी गेम खेलनी है। अच्छा, अब इस सारी जीत में, सारे प्रोसेस में आपको, हमें पता है कि फवाद साहब जो है जरा डिस्टेंट हो गए हैं, उन्होंने अपने आप को जरा फासला कर लिया है क्रिकेट से, लेकिन उनका रिएक्शन तो बताएं, उनकी खुशी भी बताएं ना। आपको पता है ये लोग फिर उन्हें कभी डिसएसोसिएट नहीं कर सकते, उन्हें कभी लाहौर कलंदर से रिलीज कर देते उनकी, हमें इतना दिल चाह रहा था कि वो कितने खुश हुए होंगे। नहीं, बिल्कुल डिसएसोसिएट नहीं हम कह रहे, वो बड़े भाई है हमारे, और देखिए आपको ट्रॉफी चाहिए थी ना, हमने आपको ट्रॉफी ला दी, अब और बताएं और क्या चाहिए। अच्छा, अब ये बताएं हमें कि रमीज राजा साहब का एक स्टेटमेंट है जिसपे बड़ी तारीफ भी बनती है, लोग थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन भी कर रहे हैं कि 71% प्रॉफिट्स में इजाफा हुआ ओवरऑल पीएसएल में इस दफ़ा, और उनके मुताबिक हर फ्रेंचाइज ने 90 करोड़ रुपए बनाए हैं, विच इज़ सर्टनली ग्रेट। लेकिन ये 90 करोड़ इन दिस पर्टिकुलर सीजन बनाए हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू ईयर्स बनाए हैं, ये क्या, इसकी कोई डाइसेक्ट हमें कर सकते हैं हमारे लिए सर आप? जी बिल्कुल कर सकता हूँ। देखिए, पाकिस्तान सुपर लीग का जो ट्रू पोटेंशियल है ना, वो अभी तक सामने नहीं आया था। आप देखें कि फ्रेंचाइज जो है मिलियंस ऑफ डॉलर्स पे करते हैं, बट जो कैटेगरी पार्टनर्स थे और जो हमारे टाइटल स्पॉन्सर थे और जो ब्रॉडकास्ट थे, वो उस तरह उसको मैच नहीं कर पाए थे। तो पहली दफा हुआ कि उन्होंने सलमान नसीर को, जिनको मैं लव कहता हूँ, उनको उन्होंने इंचार्ज बनाया इस कमेटी का, और समीन राणा जो है वो एज ए फ्रेंचाइज जो है रिप्रेजेंटेटिव वो इसके अंदर आए। सो मेरे ख्याल में ये क्रेडिट गोज टू सलमान नसीर कि जिन्होंने इतना अच्छा काम किया कि इस लीग को 4 चांद लगा दिया और इसका ट्रू पोटेंशियल जो है वो सामने लेके आए। सो 90 करोड़ तो थोड़ा है अब्दुल्ला, ये 200 करोड़ भी होगा। इंशाल्लाह होगा सर, इंशाल्लाह होगा, बट दिस 90 करोड़ इज रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर सीजन ओनली, ये हमें क्लैरिटी चाहिए थी, ऐसा ही है ना? जी जी ऐसे ही। चलें, वंडरफुल, वंस अगेन आपको बहुत मुबारक हो, और कीप प्रोड्यूसिंग द ग्रेट टैलेंट दैट यू हैव डन सो फार फॉर। जी अब्दुल्ला एक चीज मैं ऐड करना जी प्लीज। ये ब्रांड जो है ना, ये ब्रांड जियो के बगैर कभी ना बनता। सो जियो ने जितना मुझे सपोर्ट किया है, सैल्यूट टू जियो।
सर लाहौर कलंदर इज जियो, जियो इज लाहौर कलंदर, तो आपको पता ही है ये तो रिश्ता है हमारा बड़ा पुराना। और हमारे घरों में तो टेंशन थी कि जैसे क्या मतलब लाहौर कलंदर, बिल्कुल वो वाली टेंशन थी जैसे इंडिया पाकिस्तान के मैच में होती है। सर थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड गुड लक आतिफ साहब फॉर जॉइनिंग अस। एंड मज़ा आता है ना कि किसी की खुशी में आप भी खुश हों और मिलें, बातें करें।